आज का अपना टॉपिक है मीन। मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो बताते हैं। मीन ये, अब इसको कैलकुलेट करने के कई तरीके हैं, वो देखते हैं। पहला जो तरीका है वो इंडिविजुअल सीरीज के लिए है, इंडिविजुअल सीरीज के लिए। दूसरा डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट। और तीसरा है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस है। अब इसमें से हम इंडिविजुअल के बारे में पढ़ेंगे। इंडिविजुअल सीरीज, इसमें क्या होता है कि वेरिएबल दिया रहेगा, वेरिएबल से हम केवल वेरिएबल का मतलब यक्स दिया रहेगा और इसी के हेल्प से हम मीन कैलकुलेट करते हैं। तो वेरिएबल देखिए क्या है, 2 2 3 3 4 5 1 ये है। अब ये वेरिएबल हमारे हो गए। वेरिएबल के लिए हम कॉलम बनाते हैं। ये देखिएगा, ये जो हमारे वेरिएबल है ये 2 2 3 3 4 5 और लास्ट में 1, ये वेरिएबल हो गए। अब ये नंबर ऑफ वेरिएबल, यानी कि कितने वेरिएबल हैं टोटल, नंबर ऑफ वेरिएबल ये 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 7। अब ये वेरिएबल का टोटल हमें चाहिए, समेसन एक्स 2 2 4 3 7 7 3 10 14 और ये 19 20, यानी समेसन एक्स इज इक्वल टू 20। जो फार्मूला यूज़ करते हैं हम इसके लिए मीन कैलकुलेट करने के लिए, वो समेसन एक्स अपान एन, ये फार्मूला यूज़ करते हैं। और मीन को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स बार से। तो समेसन एक्स हमारा 20 है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या है 7, ये हो गया। अब डिवाइड करेंगे इसको 2.8, ये हो जाएगा हमारा मीन। इस हिसाब से हम मीन कैलकुलेट करते हैं, जिसमें क्या होता है केवल वेरिएबल रहता है, उसकी हेल्प से हम मीन कैलकुलेट करते हैं। दूसरा जो रहेगा वो डिस्क्रीट रहेगा। इसमें क्या रहेगा, वेरिएबल के साथ साथ दूसरे वाले में वेरिएबल तो रहेगा, वेरिएबल के साथ साथ क्या रहता है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी दी रहती है, यानी फ्रीक्वेंसी भी रहती है। और तीसरा जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, इसमें क्या रहता है, वेरिएबल जो रहेगा हमारा, वेरिएबल ये क्लास इंटरवल के फॉर्म में रहता है, क्लास इंटरवल के फॉर्म में रहता है वेरिएबल। और इसकी फ्रीक्वेंसी भी दी रहती है, फ्रीक्वेंसी भी दी रहेगी। अब क्लास इंटरवल से हम क्या करते हैं, पहले मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, मिड पॉइंट, और यही हमारा एक्स होता है और फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दिया रहता है। तो इस हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, मिड पॉइंट निकाल कर फ्रीक्वेंसी के साथ इसका मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। और दूसरे डिस्क्रीट वाले में वेरिएबल दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। तो इसमें वेरिएबल के साथ साथ फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल रहता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में। तो इस हिसाब से हम इंडिविजुअल सीरीज़ का कैलकुलेट करते हैं। अब आगे बताते हैं डिस्क्रीट सीरीज़। अगर यही रहे तब कैसे होगा डिस्क्रीट सीरीज़ का, इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी हमको चाहिए। तब ये फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम हो जाएगा। अब इसमें करना क्या होगा कि कोई डिजिट अगर 2 बार है, उसको वेरिएबल में हम एक ही बार रिप्रेजेंट करते हैं और साथ में फ्रीक्वेंसी उसकी लिखते हैं कितने टाइम्स वो रिपीट है ये। तो इसको अगर हम डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेट करेंगे तब क्या होगा, यही 2 3 और ये 4 5 1
अब ये समेसन एक्स की ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे दो बार है, ये 3, ये भी 2 बार, 4 1 टाइम्स, 5 1 टाइम्स और 1 टाइम्स ये। अब क्या करते हैं, तीसरा जो कॉलम हमारा होता है वो एफ एक्स का होता है, एफ एक्स का, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। इसमें हमको क्या चाहिए, एक्स बार कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स बार इक्वल टू समेसन एफ एक्स अपान समेसन एफ, ये यानी कि ये टोटल हमको चाहिए समेसन एफ, ये 7 हो गया, और एफ एक्स ये 4 हो गया, 3 तो 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 1 हो गया, ये हो गया, यानी कि ये समेसन एफ एक्स हो गया हमारा। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 6 4 10, ये 20 हो गया। अब समेसन एफ एक्स हमारा ये 20 हो गया और समेसन एफ इक्वल टू 7 हो गया, तो वही आ जाएगा हमारा 2.8। ये मीन हो गया डिस्क्रीट सीरीज का, यानी डिस्क्रीट सीरीज से मीन इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। डिस्क्रीट सीरीज में हमको क्या चाहिए, वेरिएबल के साथ साथ एफ चाहिए, और इंडिविजुअल सीरीज में केवल हमको वेरिएबल ही चाहिए। वेरिएबल की हेल्प से हम केवल मीन को कैलकुलेट कर लेते हैं, और डिस्क्रीट सीरीज में इसके लिए हमको फ्रीक्वेंसी भी चाहिए वेरिएबल के साथ साथ। और तीसरा जो है, इसमें वेरिएबल के साथ साथ फ्रीक्वेंसी चाहिए, लेकिन वेरिएबल हमारा क्लास इंटरवल के फॉर्म में रहता है। तो अगला जो होगा हमारा वो कंटिन्यूअस सीरीज का होगा। इसमें क्लास इंटरवल के फॉर्म में वेरिएबल हमारा प्रेजेंट रहेगा। ये जो तीसरा टाइप है कंटिन्यूअस सीरीज, इसमें जो क्लास इंटरवल रहेगा, ये क्लास इंटरवल है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, जिसका हम मिड पॉइंट निकालते हैं क्लास इंटरवल का। क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, इसके लिए फार्मूला होता है मिड पॉइंट इक्वल टू ये लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल प्लस अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे जैसे लोअर लिमिट क्या है 1 + 10 डिवाइडेड बाय 2, और ये 11 हो गया डिवाइडेड बाय 2 5.5, ये मिड पॉइंट हो गया। इस तरह से सारा मिड पॉइंट हम कैलकुलेट करके लिख लेते हैं। फिर क्या करते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसका मल्टीप्लाई मिड पॉइंट में करते हैं, और फिर यहाँ पर जो कॉलम होगा हमारा वो मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट होगा। इस तरह से हमें मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट मिल जाता है। अब फ्रीक्वेंसी का समेसन चाहिए हमको, और एफएम यानी मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी के प्रोडक्ट का समेसन चाहिए। इस तरह से हम समेसन एफएम और समेसन एफ कैलकुलेट कर लेते हैं। अब एक्स बार जो कैलकुलेट करते हैं हम, समेसन एफएम डिवाइडेड बाय समेसन एफ, ये समेसन एफएम 103 हो गया और एफएम समेसन एफ हो गया हमारा 6। ये डिवाइड करते हैं इससे 17.16, ये हमारा मीन हो गया। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं मीन इंडिविजुअल सीरीज का, डिस्क्रीट सीरीज का और कंटिन्यूअस सीरीज का। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।